एक बड़ी घटना कोलकाता में हुई। पूरा देश स्तब्ध। गुरुवार को कोलकाता में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से मरने वालों की तादाद 23 तक पहुंच गई है। इस हादसे में 85 लोग घायल हैं, जिनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। हादसे वाली जगह पर रात भर राहत और बचाव का काम चलता रहा। मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाशी का काम रात में भी चलता रहा। हादसे के बाद राहत बचाव का काम सेना के हवाले कर दिया गया है। एनडीआरएफ और सीआरपीएफ भी लगातार मदद कर रही है। हादसे के बाद ब्रिज बनाने वाली कंपनी आईवीआरसीएल ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं कंपनी के मालिक का कहना है कि हादसा भगवान की मर्जी थी। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में पुल बनाने वाली कंपनी आईवीआरसीएल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कंपनी का कोलकाता ऑफिस सील कर दिया है। Present condition is that operation is in the last phase. Since yesterday, NDRF is doing its work, and so far we have recovered 8 dead bodies. If you look at the site, there is some debris there that is being removed, and it is being ensured that there is no more dead body under the debris. हमारे सहयोगी सफी शमसी लगातार वहां पे बने हुए हैं। रात में भी उन्होंने दौरा किया और क्या कुछ पाया बचाव और राहत कार्य में, आइए देखते हैं। में ब्रिज हादसे का यह है मंजर। दूसरे दिन देखिए, जो ब्रिज यहां टूटकर जिसका जो एक हिस्सा गिर गया था, आज यहां ये आलम है। दूसरे दिन ब्रिज के टूटे हुए हिस्से को आप भी देख सकते हैं। यहाँ ऊपर एक बड़ा सा चंक है जिसको हटाने में काफी वक्त लगेगा। और यहाँ स्पॉट पर आप देखें, जो एजेंसीज काम कर रही हैं उसमें यहाँ जो ब्रिज के जो हिस्से हैं उनको यहाँ से हटाने के लिए काम चल रहा है। इस वक्त यहाँ देखिए गैस कटर्स की सहायता भी ली जा रही है। क्रेन्स को भी लाया गया है कि जितने जो भारी पार्ट्स हैं इनको यहाँ से काट कर हटाया जा सके क्रेन्स की मदद से, तभी यहाँ पर जो और राहत का काम है तेज चल पाएगा। इसके अलावा ये जो सारा ब्रिज का मलबा है इसको हटाने के लिए यहाँ एक बड़ा वर्कफोर्स काम कर रहा है, जिसमें सिविक एजेंसी शामिल है, पुलिस शामिल है, और उसके अलावा जितने यहाँ पर जो स्थानीय और एजेंसीज हैं वो भी शामिल है, जिसमें सिविल डिफेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ तक कि आर्मी ने भी काम किया है और दूसरे जो संस्थाएं हैं वो सारे यहाँ लगे हैं। काम का जो पोर्शन है वो इतना ज्यादा है कि इसको साफ करने में काफी वक्त लग सकता है। अब भी मलबे में दबे होने लोगों की आशंका है, जिसको देखते हुए यहाँ काम जोरों पर है। कैमरा पर्सन सौरभ रक्षित के साथ मोहम्मद सफी शमसी, IBN 7, कोलकाता। कोलकाता में इस त्रासदी के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, भारत स्काउट्स और गाइड यानी BSG कर्मियों ने भी पूरी रात राहत कार्य में वो लगे रहे। मलबे में फंसे लोगों को अंदर से निकालने में उनकी बड़ी भूमिका रही। राहत कार्य का जायजा लिया हमारे सहयोगी सफी शमसी ने। उत्तर कोलकाता में जो ब्रिज हादसा हुआ है उसमें हर तरह के समाज के संस्थाएं जो है जुड़ी हैं राहत काम में। हमारे साथ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स और RSS, 2 संस्थाएं जो यहाँ काम करती रही हैं कल से। क्या काम में जो है योगदान आप लोग दे रहे हैं? सर, यहाँ पे हर तरीके का काम में हम लोग योगदान दे रहे हैं। यहाँ पर रेस्क्यू से लेकर के जल सेवा, खाने सेवा, NDRF की सेवा हो, चाहे हर तरीके की सेवा में हम लोग स्काउट के और सभी तरीके के जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं वो सभी तरीके के लोग सेवा दे रहे हैं। स्काउट्स के साथ साथ यहाँ पर RSS के कर्मी जो हैं वो भी सेवक जो हैं रात भर यहाँ काम करते रहे। कितने लोग आप लोग यहाँ काम करते हैं? RSS के 500 जने काम करते रहे रात भर, और कल दोपहर से जब से हादसा हुआ तब से लोग आने शुरू हो गए और रात भर रहे। तो यहाँ किस किस तरह की परेशानियां हैं जिनमें आप लोग योगदान दे रहे हैं? परेशानियां तो बहुत रकम की परेशानियां हैं, लेकिन जैसे भी है मौका मिलता है वैसे सारे लोगों ने काम किया है। यहाँ पर यहाँ की जो सिचुएशन है उसको देखकर क्या लगता है कि ये जो टूटा ब्रिज अभी भी पड़ा है सामने, इसको यहाँ पूरी तरह से जो है नॉर्मल स्थिति करने के लिए कितना वक्त लगेगा? अभी भी टाइम लगेगा। मिलिट्री के लोग काम कर रहे हैं, टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा सर, काफी टाइम लगेगा। यहाँ अभी परिस्थितियाँ सामान्य से परे हैं और जिस तरह से भी हो सकता है इस वक्त यहाँ कोलकाता में लोग जुड़े हैं कि यहाँ के लोगों को राहत पहुंचाई जा सके और काम को यहाँ से जल्द निपटाया जा सके। कैमरा पर्सन सौरभ रक्षित के साथ मोहम्मद सफी शमसी, IBN 7, कोलकाता। और हमारे सहयोगी सफी शमसी हमारे साथ मौजूद हैं कोलकाता से। सफी, इस समय वक्त क्या वहां पे स्थिति है और ताज़ा अपडेट क्या है? घायलों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, उनके बारे में, और मृतक संख्या। जो घायलों की संख्या है रात तक 88 थी, उसमें 2-3 और उसमें बड़े हैं। जो टोटल नंबर है उसमें इस वक्त जो स्थिति यह है कि जो अस्पतालों में है, कुछ लोग जो
सामान्य जिनको चोटें आई थी उनमें से कुछ को रिलीज कर दिया गया है, कुछ ऐसे हैं जो बहुत गंभीर अवस्था में हैं, वो अभी अस्पतालों में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। यहाँ मेरे पीछे ये वो स्पॉट है जहाँ उस ब्रिज का एक अंश जो है कल गिरा था। राहत के काम यहाँ चल रहे हैं, मलबे में अभी भी लोगों के दबे होने की आशंकाएं हैं। यहाँ जो सूत्र, जो स्पॉट पर जो लोग मौजूद हैं, जो इस कार्य में इन्वॉल्व हैं, उनके कहने के मुताबिक रात से अब तक 2 शव और मिले हैं। तो ये हो सकता है कि ये जो संख्या आगे पीछे थोड़ी बहुत अनऑफिशियली हो रही है, लेकिन 21 और 23 जो है फाइनल संख्या हमें मिल रही है, जो जितने लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण काम इस समय यह है कि ये जो ब्रिज कई एक सालों से, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बनकर और आधा अधूरा तैयार खड़ा है। अब यहाँ के रहने वालों के लिए जो ये एक समस्या बन गई है, आगे आने वाले वक्त में इससे कैसे निपटा जाए। जो टूटा हिस्सा है उसको हटाना है, लेकिन जो बाकी का ब्रिज खड़ा है, इसका जो फ्यूचर है, भविष्य है, इस पर भी अब एक अंकुश लग रहा है। कंपनी के लोग जो इसको बना रहे थे उनके स्टेटमेंट आ चुके हैं, लेकिन इन सारी परिस्थितियों में इस बीच बचाव के काम के बाद अगला जो मुद्दा बनेगा वो ये है कि इस तरह की घटनाएं क्या आगे भी कलकत्ता में हो सकती हैं। जिस प्रगति के लिए यहाँ काम काज चल रहे हैं, उस पर साथ में राजनीति भी चल रही है, क्या लोगों को यहाँ फायदा मिल रहा है? शुक्रिया शफी, सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।